नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की और आने वाले बाकी के राज्यों के चुनाव की। जी हां, हम बात करेंगे सुनील कानुगोलू की। हम आपको बता दें कि सुनील कानुगोलू जो अभी कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि कानुगोलू ने अपनी रणनीति से कांग्रेस की बात आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी सबसे ज्यादा हासिल की। इसी वजह से आला कमान ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कानुगोलू को यह अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का कल ही मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत दिलाने वाले कानुगोलू को कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह सबसे बड़ा तोहफा मिला है। इस संबंध में जारी आदेश में यह कहा गया है कि सुनील कानुगोलू सीएम के मुख्य सलाहकार होंगे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको दिया जाएगा, मतलब प्राप्त होगा। बेलारी में जन्मे कानुगोलू बेंगलुरु में रहते हैं, जो कि पहले बीजेपी, डीएमके और एआईडीएमके के भी लिए भी वो काम कर चुके रणनीतिकार के तौर पर। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में वो रणनीति बनाते हैं सुनील कानुगोलू। पार्टी के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राज्यों में आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने के लिए आलाकमान की इच्छा के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े बीजेपी नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की। इसके पीछे सुनील कानुगोलू को बताया जाता है। सुनील कानुगोलू ने रणनीति बनाई और कांग्रेस के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया। सूत्रों की माने तो सुनील कानुगोलू की टीम ने राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में सिलसिलेवार तरीके से सर्वे किया था और कांग्रेस के लिए एक अलग रणनीति बनाई। कानुगोलू ने मतदाताओं तक 5 गारंटी पहुंचाने की दिशा में भी काम किया। हम आपको बता दें कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, इनके पीछे की रणनीति भी सुनील कानुगोलू की है। वह 1 साल से कांग्रेस के साथ लगातार काम कर रहे हैं। 2019 में लोकसभा में एक लोकसभा सीट जीती थी कांग्रेस ने, वह भी सुनील कानुगोलू के कारण। कांग्रेस पार्टी 2019 के आम चुनाव में 28 में से केवल 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेजाई सिर्फ ये लोकसभा सीट जीत पाए थे। बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि सुमलता अंबरीश ने मांड्या सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने हासन सीट से चुनाव जीता था। देवगौड़ा खुद तुमकुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार जीएस बसवराजू के सामने शर्मनाक तरीके से चुनाव हार गए थे। फिलहाल बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस कर्नाटक में 20 में से अधिक सीट हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसको लेकर सुनील कानुगोलू को यह कमान सौंपी गई है। हम आपको बता दें कि सुनील कानुगोलू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाने के बाद पार्टी के लिए स्टार बने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुनील कानुगोलू के भरोसे अब कांग्रेस दांव खेलने जा रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की नैया पार लगाने वाले सुनील कानुगोलू क्या 2024 में कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे? आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले सुनील कानुगोलू की कांग्रेस की डूबती नैया को पार कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया को भी आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब सुनील कानुगोलू को शायद सौंपी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी भी उन पर अब सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे सुनील कानुगोलू की टीम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए एक नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भी सुनील कानुगोलू का हाथ, मतलब उनकी रणनीति बताई जाती है पर्दे के पीछे। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत दिलवाने वाले सुनील कानुगोलू क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही
आइए आज हम आपको यह भी बता दें कि कैसे सुनील कानूनगोलू के भरोसे दांव खेल रही है कांग्रेस। मतलब कांग्रेस अब उनके भरोसे लोकसभा और विधानसभा में आगे जाएगी, वहां पर वो रणनीति बनाएंगे। हम आपको बता दें कि सुनील कानूनगोलू बहुत कम दिखाई देते हैं राजनेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में जीत के बाद ये नाम हर राजनीति नेताओं के ओठों पर आया है। सब लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस की नैया शायद सुनील कानूनगोलू के हाथों से ही नदी को पार कर पाएगी। मतलब लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस सत्ता पर आ पाएगी। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।